अगर आपको अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए अपनी वर्जिनिटी लूज करना पड़ती है तो ये घाटे का सौदा। वो कहाँ का आशिक या वो कहाँ का महबूब है कि वो आपकी वीडियोस की डिमांड करता है, वो आपसे सेक्स की डिमांड करता है। एट द एंड ये हुआ कि उसने मेरी वीडियोस रिकॉर्ड कर ली, उसने फिर बाद में ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मोहब्बत को साबित करने के लिए अपने आप को पेश ना कर दीजिए, अपना आप तबाह बर्बाद ना कर लीजिए। अपनी मोहब्बत को साबित करने के लिए किसी को अपनी जवानी तोहफे में न दें, अपनी मोहब्बत को साबित करने के लिए अपना जिस्म तोहफे में न दें। मटेरियलिस्टिक चीज़ें देना तो एक अलग बात है, वो तो ठीक है, आप दीजिए ही दीजिए, लेकिन अपनी मोहब्बत को साबित करने के लिए आप अपना जिस्म तोहफे में न दें। आपका वैसे ताल्लुक़ बन गया है, आप जो कुछ मर्जी करना चाहते हैं वो आपकी ज़िम्मेदारी है, वो सामने वाले की ज़िम्मेदारी है। मुआशरे में जो चीज़ें चल रही हैं उस पर तो क्या ही बहस की जाए या क्या ही बात की जाए, लेकिन जो मैं पॉइंट रेज कर रहा हूँ वो ये है कि अगर आपको अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए अपनी वर्जिनिटी लूज़ करना पड़ती है, अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए अपने आप को तवाइफ बनाना पड़ता है या मेल तवाइफ भी बनाना पड़ता है, तो ये घाटे का सौदा, ये बहुत बड़ा घाटे का सौदा है कि आप अपनी मोहब्बत को साबित करने के लिए अपना जिस्म किसी को दे दें, अपनी मोहब्बत को साबित करने के लिए अपनी इज्जत को दांव पर लगा दें, अपनी मोहब्बत को साबित करने के लिए अपनी वीडियोस बनाकर भेजें। ये कहाँ की मोहब्बत है कि आप अपने जिस्म से चादर उतार कर और दूसरे को दिखाएं और साबित करें कि हाँ मुझे मोहब्बत है। और वो कहाँ का आशिक या वो कहाँ का महबूब है कि वो आपकी वीडियोस की डिमांड करता है, वो आपसे सेक्स की डिमांड करता है। सेक्स बुनियादी ज़रूरत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ तरीक़ाकार होता है, कुछ मुआशरती रिवायात हैं, कुछ समाजी रिवायात हैं, उन रिवायात को आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए मैं ये वाक़या बेसिकली था कि ऐसे कई वाक़यात आते हैं, कई केसेस आते हैं। जब मैंने वो वीडियो बनाई कि शादी से पहले शादी ना करें, तो बेतहाशा लोगों ने राब्ता किया, बेतहाशा लोगों ने अपने केसेस सुनाए और शेयर किए। इवन दो कि अब तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं मुतासरा लोगों से पॉडकास्ट करने लग जाऊँ, लोगों के वाक़यात ऑन स्क्रीन लाकर सुनना शुरू कर दूँ, चाहे वो अपनी शनाख्त ज़ाहिर करें या शनाख्त ज़ाहिर ना करें, ऑन कैम आकर उनसे सुनूँ कि आप लोगों के क्या मसाइल थे या क्या मसाइल हैं, वो दुनिया से शेयर कीजिए, दुनिया को पता चले, लोगों को पता चले कि किस किस किस्म से आप ट्रैप होते हैं। उसने कहा सर मैं बिल्कुल वेरी फर्स्ट टाइम मेरा उससे इंटरेक्शन हुआ मर्द से, लड़के से, और उसके बाद बात होने लगी। उसने कहा शादी करेंगे, और फिर मोहब्बत की बात होने लगी, और मोहब्बत के वो सबूत मांगता था कि मोहब्बत के लिए ये प्रूव करो, ये करो, और मैं मुख्तलिफ काम करती थी। और एक दिन कहने लग गया कि मुझे मोहब्बत अगर वाकई करती हो तो मेरे साथ वीडियो कॉल पर जो सेक्सटिंग करो, और सेक्सटिंग तो शायद टेक्सटिंग को कहते हैं, वीडियो कॉल करो और न्यूड हो जाओ और ये सारी बातें। तो पहले मैं झिझकी, लेकिन उसने फिर मुझे ब्लॉक कर दिया, 3 दिन ब्लॉक रखा। ब्लॉक रखने के बाद मैं पागल हो गई, मैंने कहा जो कुछ तुम कहते हो वो करने को लिए तैयार हूँ मैं। एट द एंड ये हुआ कि उसने मेरी वीडियोज़ रिकॉर्ड कर ली, उसने फिर बाद में ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। और फिर एक नौबत ऐसी आई कि मैंने अपने घर वालों को इन्वॉल्व किया, उसके घर वालों को इन्वॉल्व किया, और ये टाइम पीरियड बड़ा डिप्रेशन का टाइम पीरियड था, बड़ा अजियत का टाइम पीरियड था, बड़ा तकलीफ का टाइम पीरियड था। और ऐसा है, ऐसा होता है, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा। इसीलिए मैंने वीडियो के आगाज़ में ये बात कही कि मोहब्बत को साबित करने के लिए अपने आप को पेश ना कर दीजिए, अपना आप तबाह बर्बाद ना कर लीजिए। मोहब्बत है, आपको मोहब्बत है, शादी की बात करें, उसे मोहब्बत है, शादी की बात करें। अगर तो म्यूचुअली कुछ चीज़ें चल रही हैं ना कि एक दूसरे को हमने इसी तरह से रखना है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर शादी के नाम पे या मोहब्बत के नाम पे आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो खुदारा ये ना कीजिए। और लड़कियां खुसूसी तौर पर अपने आप को जलील करने से बचा लें। मैंने देखा है, पता चल रहा होता है कि सामने वाला धोखा दे रहा है, उन्हें बहुत वाज़ेह तौर पर पता चल रहा होता है, लेकिन कहती हैं जी हम बेबस हैं। बेबसी और बेवकूफ़ी में बस थोड़ा सा फ़र्क होता है। उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।